हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, लोइस्ट डॉट स्ट्रक्चर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, सब कुछ हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे कुछ सेकेंड्स में ही आप इसका ज्योमेट्री एंड से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है SiCl4। SiCl4 का नाम क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है 4, एंड ये क्या है सिलिकॉन। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सिलिकॉन। 4 क्लोरीन है, 4 के लिए हम लिखेंगे टेट्रा, एंड क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ट्रिक देख सकते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, ठीक है, ट्रिक हम बताए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन कौन सी फैमिली का है, ग्रुप 14 का है। ठीक है, कार्बन की फैमिली क्या है, कार्बन आता है। ठीक है, कहीं शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है, ग्रुप 14 में हमारे यही सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 में, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। तो चाहे कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, टिन हो या लेड हो, सबके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 प्लस क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये है ग्रुप 17 का एलिमेंट। क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। ठीक है, इसको हम कैसे याद करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। तो जो भी ग्रुप 17 के एलिमेंट है सबके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सबके पास। तो क्लोरीन के पास कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई कितना क्लोरीन है, 4, तो हो जाएगा 4। कितना आ जाएगा हमारा, 4 प्लस 28 ऐड करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका लोइस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सिलिकॉन हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम, मतलब ये रहेगा बीच में। देन क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन से सबको अटैच कर दीजिए, ये हो गया सिंगल बॉन्ड Cl, देन सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl एंड अगेन सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबका ऑक्टेट चेक करेंगे। ऑक्टेट मतलब कि सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ठीक है, सबका ऑक्टेट क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए, अगर इस क्लोरीन की बात करें, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 एंड 2, तो 3 4 5 6 7 8। इसके पास 1 एंड 2, 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना हमें रखना पड़ेगा, 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब देखिए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जो सिलिकॉन है उसके पास हुआ या नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जितने भी एटम है सबका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग की, टोटल हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है। अगर 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमने स्ट्रक्चर सही बनाया है, अगर नहीं होंगे तो कुछ मिस्टेक जरूर होगा। ठीक है, तो देखिए, क्लोरीन के पास कितना लोन पेयर है, 1, ठीक है, 2 एंड 3। 4 क्लोरीन है, टोटल 4 क्लोरीन है, सबके पास 3 3 लोन पेयर है। तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे हमारे, 12 लोन पेयर हो गए। 12 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। 25 26 27 28 29 30 31 32। तो स्ट्रक्चर हमारा सही है, टोटल 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस स्ट्रक्चर में। ओके, चलिए अब हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड्स, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है, यही जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसी को हम बोलते हैं लोन पेयर। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, जितने भी सिंगल बॉन्ड है सब के सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो हो गया 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा। ठीक है, अब जो यहाँ पे सिलिकॉन है, क्या उसके पास कोई लोन पेयर है, देखिए कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है सिलिकॉन के पास। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा है। यहाँ पे कितना है, सिग्मा बॉन्ड है 4 प्लस लोन पेयर कितना है, 0। तो स्टेरिक नंबर हमारा कितना आएगा, 4 आएगा।
और जब स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। क्या आएगा हाइब्रिडेशन? sp3। अब हम बनाएंगे इसका ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला था सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में? sp3। और याद रहे हाइब्रिडाइजेशन हम किसी एक एटम पे निकालें, और किस पे निकाले थे हम? सिलिकॉन पर हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 आता है तो इसका जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं टीडी। टीडी मीन्स क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो चलिए हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा सिलिकॉन, देन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन एंड देन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। या फिर हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ये हो गया सिलिकॉन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, देन इसको हम दिखाएंगे डैश बॉन्ड से, ठीक है, हो जाएगा Cl। फिर एक वेज बॉन्ड से हम दिखाते हैं Cl एंड एक प्लेन में रहेगा, ठीक है। दो बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे प्लेन में होते हैं, ये अंदर की ओर होता है, और ये जो Cl है ये बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं। जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का आप 3D में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे साइड में होता है, ये पीछे की ओर होता है, ये जो बॉन्ड होता है, और ये दोनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं, ऐसे ऐसे है, एक ऊपर है एक इधर है, और ये एक उस साइड है एक इस साइड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। अब देखिए, क्या इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है? कोई लोन पेयर नहीं है। जब जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो जो उसका ज्योमेट्री आता है वही उसका शेप भी होता है। मतलब जो उसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री आएगी वही उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी। तो इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या फिर शेप क्या होगा? वो भी टेट्राहेड्रल ही होगा। तो हमने उसको लिख दिया टीडी। टीडी मीन्स टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल में? हमारा बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109, ठीक है। कितना होता है? 109 डिग्री, 109 डिग्री। अब बॉन्ड एंगल होता क्या है? दो बॉन्ड के बीच का एंगल है। जैसे इस और इस बॉन्ड के बीच का बात करें, इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल देखें, इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल देखें, तो सबके बीच जो क्लोरीन सिलिकॉन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा? 109 डिग्री ही होगा। तो बॉन्ड एंगल कितना आ गया हमारा? 109 डिग्री। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल। एंड हमें ट्रिक बताना है, ठीक है। ट्रिक क्या है? देखिए, बहुत ही इजी ट्रिक है, इतना सारा आपको नहीं करना पड़ेगा। सीधा सिलिकॉन SiCl4 हमारे पास है, इसका हमें क्या निकालना है? ज्योमेट्री एंड शेप निकालना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 4। तो ऐसे आप लिखिए 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे क्रॉस में बना लीजिए। एंड क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे अटैच कर दीजिए Cl Cl एंड Cl। अब यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड है? 4 है। 4 सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड भी कितना होगा? 4 होगा। 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से 4 सिग्मा होगा, मतलब हमारा स्टेरिक नंबर क्या आ गया? 4 आ गया। 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल आ जाएगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। एंड जो हमारा शेप होगा, अगर उसके पास कोई लोन पेयर्स है तो उसके लिए हमें बना करके चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था ऐसे निकालने का, इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं ड्रा करेंगे तब हम।